और हमें कुरान की तिलावत आए। हर बाप पे लाजिम है कि वो अपने बच्चे को ये सिखाए। क्या चीजें भाई जरूरी हैं बताओ? 2 चीजें। कौन सी? 3 चीजें हुई ना। तो कुरान सिखाना, ये तो हमें मसला समझ आता है कि बच्चा जाता है, सिपारा पकड़ता है, वो पढ़ता है अलिफ बा ता, वहां से शुरू करता है, फिर अलिफ लाम मीम और फिर वन्नास तक जाकर खत्म कर। इसकी कोई हद नहीं है। कुरान की किरात है, कुरान की तजवीद है, फिर इसके अलावा जनाब उलूम है, फिर तफसीर है। जिंदगी सारी लगे रहो, ये खत्म नहीं होता। ये तो हमें समझ आ गया कि बच्चे को कुरान सिखाना है, जाओ सिपारा खरीद के ले आओ, फुला सिपारा लेके आओ। लेकिन सवाल है, बच्चे को नबी और अली का प्यार सिखाना है, अब क्या खरीद के लाए? भाई यार, मैं कोई मुश्किल गल ऐसे वास्ते नहीं कर रहा कि मैंने बताया कि भाई देहात का माहौल है, थोड़ा वो रवानी नहीं होती है, मैं कोशिश करना। ओ भाई मैंने पता है देहात का माहौल है, मैं आसान गल्लां कर रहा, मुश्किल लहजा नहीं है। वरना फकीर दियां गुफ्तगू तुसाने सुनी होनी, ਅਸੀਂ उलमा दे मजमे बोलते हैं, उन्हां दी बोली बोलने। तुहाडे सामने बिल्कुल सिंपल ते सादा जियां गल्लां। ओ किहड़ी गल है? मैं तुहाडे सामने गल चुकी कि हुजूर ने फरमाया कि औलाद नू नबी दा प्यार, औलाद को नबी का प्यार सिखाओ, आले बैत का प्यार सिखाओ, कुरान सिखाओ। तो कुरान सीखने का तो हमें पता है कि सिपारा पकड़ो, मौलवी साहब के पास जाकर बैठो, कुरान सीख गए। सवाल ये कि नबी का प्यार कैसे सीखें और आले नबी का प्यार कैसे सीखें? भाई उसके लिए कोई किताब है जो हम आकर पढ़े तो सीखें? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, इश्क रसूल दिलों में पैदा करने के 16 तरीके उन्होंने लिखे हैं, जिनकी वजह से दिलों में हुजूर का प्यार दाखिल हो जाए, और अगर पहले से हो तो बढ़ जाए। उनमें पहला तरीका आप फरमाते हैं, कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद सलाम पढ़ा। ऐ सुनियो, ए अपने बुजुर्गों ते नाज करो, ए अपने बुजुर्गों ते फखर करो। ए जेड़े तुहाडियां अजाना नाल भी दरूद सलाम ते नाता नाल भी दरूद सलाम ते टुरदियां भी दरूद सलाम ते फिरदियां भी दरूद सलाम ते जुलूसां विच भी दरूद सलाम, पता है क्यों है? ऐ साडे बुजुर्गां नूं पता सी, जिन्ना कसरत नाल दरूद सलाम पढ़िया जावेगा, उतना दरूद वाले नबी दा प्यार सीने विच आ जावेगा। पहली चीज। दूजी चीज, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी चीज जिससे इश्क रसूल बढ़ जाए या पैदा हो जाए, फरमाते हैं कि हुजूर की अजमतों के चर्चे, हुजूर के हुस्नो जमाल की बातें, यानी ये सुनाओ लोगों को कि साडे नबी जिया है ही कोई नहीं। क्योंकि इंसानी तबीयत का तकाजा है कि जहां उसकी सोच और अकल किसी के सामने इंतहा होती है, वहीं उसका सर झुकता है। जहां सर झुकता है वहां दिल बिछ जाता है, और जिथे सिर झुकता है तो उठे दिल, जिधर एंड होता है वहां दिल बिछ जाता है। उसका क्या तरीका हो? ये जो मिलाद है ना, ये उसका तरीका है। क्योंकि इसके जरिए से सुनने वाले फिर सुनते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, कि हमारे नबी पाक कौन है। वो अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, लाखों करोड़ों साल पहले अभी हुजूर आए ही नहीं थे। आलम अरवा में अल्लाह नबियों से उनके बारे में वादे ले रहा था, देखो जब तुम दुनिया में जाओगे, मेरा शानों वाला पैगंबर आएगा, तुम वादा करो कि तुमने उसकी खिदमत करनी है, तुमने उसका कलमा पढ़ना है, वादा करो। तो सारे कह रहे थे अकररना, या अल्लाह हमारा वादा हो गया, हम वादा कर रहे हैं तेरे नबी का वहां जाकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, उनकी अजमतों को बयान करेंगे। इसलिए ये जो अभी वो नारा लगा रहा था ना, शहजादा ताजदार खत्म नबुव्वत, कईयों के जहन में ये कि ये खास जमात अहले सुन्नत की सियासी जमात है, वो समझते हैं ये जमात का नारा है। अरे पापियो नहीं भाई नहीं, ये जमात का नारा नहीं है, जमात के हिस्से में आगे वो अलग बात है, लेकिन ये नारा किसी जमात का नहीं है। ये नारा तब लगा, सुनो, अल्लाह ने
आलम अरवाह में कायनात बनाने से लाखों साल पहले आलम अरवाह में नबियों से ये वादा लिया। और जो जो नबी दुनिया में आता गया उसकी ड्यूटी थी, सुनियो, उसकी ड्यूटी थी लोग उसका कलमा पढ़ें, वो मदीने वाले का कलमा पढ़े, लोग उसकी नबूवत की बात करें, वो खत्मे नबूवत की बात करें। इसलिए हर नबी मेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ता रहा, हर नबी मेरे नबी की आमद का चर्चा भी करता रहा, और मेरे तेरे नबी की खत्मे नबूवत का नारा भी लगाता रहा। नारे का मतलब है आवाज बुलंद करना। तो तेरे मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का इकरार करता रहा। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। अल्लाह के नबी हजरत ईसा आप अपने हवारियों को ये बशारत और खुशखबरी सुनाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, और मेरे बाद एक शानों वाला रसूल आना है, उसने जलवागर होना है, और उसका नाम अहमद है। उसका क्या नाम होगा? उसका नाम अहमद होगा। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, इसीलिए तो फिर मैं अर्ज कर दूं, मेरा नबी अभी आए नहीं है। मेरे नबी की आमद से हजारों लाखों साल पहले हुजूर की आमद का इंतजार हो रहा है। जाहिर है हर नबी कह रहा है। अच्छा, मुझे मैं जरा मसला समझा दूं। हम सब का ये सुन्नियों का अकीदा है ना कि अहले बैत के इमामों में से एक इमाम महदी अलैहिस्सलाम, सबका अकीदा है। और हम सब का अकीदा है उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक इमाम मेहदी ना आएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन मेरा महदी मुसल्ले पे खड़ा होगा और ईसा नबी पीछे खड़े होंगे। मेरी उम्मत का इमाम महदी आगे खड़े होंगे और ईसा। खबरदार ये किसी के जहन में ये ना आए बात के नबियों से गैर नबी अफजल हो जाता है, नहीं। ये नमाज वो पढ़ाएंगे जैसे रसूलुल्लाह ने, भाई हुजूर के दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। तो इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन ये शहादत तो है ना क़यामत तक के लिए अबू बकर सिद्दीक के लिए कि अल्लाह के नबी ने उन्हें इशारा करके मुसल्ले पे खड़ा करने का हुक्म दिया। और फिर ये बड़ा जबरदस्त मंजर है कि हजरत अबू बकर पहले दिन मुसल्ले पे जाने लगे, लेकिन जाते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई सोचो होगा, उमर पीछे है, उस्मान पीछे है, अबू जर पीछे है, तला पीछे है, साद पीछे है, सईद पीछे है, ज़ैद बिन अरकम जैसा आलिम बंदा पीछे है, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा पीछे हैं, अली पीछे हैं, अहले बैत पीछे हैं, और हजरत अब्बास हुजूर का चचा पीछे हैं। मैं आगे मसल्ले पे। भाई देखो ना, और भाई तवज्जो से जरा, ये होते हैं शरीफ लोगों की शराफत होती है। हम भी कई जगह जाते हैं, लोगों में कहते हैं जी आप नमाज पढ़ाएं, हम कहते हैं नहीं 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 आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। कि नहीं, इसमें बंदे की आजिज़ी होती है। तो जनाब अबू बकर आजिज़ी करते हुए एक तरफ हुक्म रसूल है मुसल्ले पे, दिल में ये है कि यार इतने बड़े बड़े साहब मैं आगे कैसे आऊं। हजरत अली आगे बढ़े, उन्होंने थापड़ा लगाया, थापड़ा समझते हो, थापा लगा के आगे किया, पर मैं कदमा का रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युअखिरुका, ओ मुसल्ला तुझे रसूल ने दिया, तुझे पीछे कौन कर सकता है। भाई तवज्जो है ना सबकी, तुझे मुसल्ले पे अल्लाह के नबी ने खड़ा किया, तुझे पीछे कोई भी नहीं कर सकता। अब गौर करें, अब हजरत सईदुना अबू बकर सिद्दीक की ये शहादत तो है ना, उनकी अजमत तो है ना कि मेरे नबी के सारे साहबा को नमाजें पढ़ाई, मेरे नबी की अहले बैत के अफराद ने उनके पीछे खड़े होकर नबी की मस्जिद में नमाजें पढ़ी, खुतबे सुने। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ा रहे कौन? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अच्छा, हम में से हर सुन्नी का ये अकीदा है इमाम मेहदी आएंगे, और अहले बैत के जो 12 इमाम हैं, नाम आते हैं सबको? नहीं आते हैं, क्योंकि वो शियों के इमाम है ना, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है उनका नाम लेने की। यही गल है, याद रखें। जैसे हुजूर का कलमा भाभी भी पढ़ते हैं, शिये भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं। भाभी कहते हैं हुजूर हमारे हैं, शिये कहते हैं हमारे हैं, और हम कहते हैं ही हमारे हैं। भाई ऐसे ही है कि नहीं है? तो जैसे
भाभी हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं कि नहीं मानते? वो कहते हैं हमारे हैं, तो तुसी उन्होंने वाले की तो ने हजरत अबू बकर नहीं, तुसी कहते भाई हमारे हैं। वो कहते हैं ये हमारे हैं, हम कहते हैं अबू बकर हमारे हैं। वो नबी की हयात के कायल थे।